हेलो क्यूरीज, आज हम शुरू करने वाले हैं द लिटिल वुमेन का एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं पार्क जे सेंग इनहाई से पूछ रहा होता है कि क्या तुम अपनी उस ड्रीम लाइफ के लिए, हाई पोजीशन के लिए उस इंसान को धोखा दे पाओगी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो इनहाई बदले में पार्क जे सेंग से ही पूछ लेती है कि आपने कौन सा सेक्रीफाइस किया यहाँ तक आने के लिए। पार्क जे सेंग बताता है कि मेरे फादर की डेथ। नेक्स्ट डे इंजू अपनी आंट हाईसुक के साथ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखने जाती है, जहाँ पे उसकी आंट उसको बताती हैं कि जब मैं डिवोर्स के बाद कोरिया वापस आई थी तो सब लोगों ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, बट मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। उस टाइम मेरे पास चॉइस थी कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, शादी करूँ या फिर ये रिच लाइफ जीऊँ, तो मैंने रिच लाइफ को चुना। तो रिच बनने के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं पार्क ह्यूरिन एनहाई के साथ उसके घर पे आई होती है और उसका घर देख रही होती है। उसको यकीन ही नहीं हो पाता कि ये लोग इस घर में कैसे रह पाते होंगे। सब जगह कितनी छोटी सी थी, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कोई खिड़की नहीं खुलती थी, शावर कितना नीचे था, कीड़े मकोड़े घूमते रहते थे। दूसरी साइड हाई सुख इंजू को अपने ही एक खरीदे हुए घर में ले गई थी। वो उससे कहती है अगर तुम्हें ये घर पसंद आ जाए तो मैं ये तुम्हें ही दे दूँगी। वो उसको समझाती भी है कि रिच बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो रिन को इनहाई का घर पसंद भी आ रहा था। वो कह भी रही थी कि तुम्हारे घर कितना अच्छा है, तुम लोग कितने प्यार से रहते हो और तुम्हारी बहनें तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, कि तुम्हें उनके प्यार को अप्रिशिएट करना चाहिए। बट इनहाई कहती है कि मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, मुझे ग्रेटफुल नहीं रहना है, मैंने नहीं मांगा था उनसे कि वो मुझे प्यार करें। फिर इनहाई घर पे एक नोट छोड़ जाती है कि वो रात को ह्यूरिन के घर पे ही रहेगी। जो इनकी उनको फ़ोन करके बताती है कि वो एक प्रॉपर्टी खरीद रही है और वो कहती है कि ये घर बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे बहुत प्यार से रहेंगे और जब घर की सेफ्टी हमारे पास होगी तो हम लोग भी सेफ़ रहेंगे। बट इनकी उंग इसके खिलाफ़ थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डर्टी मनी से खरीदे हुए घर में वो रहे। इंजू कहती है कि हम फिर से सब कुछ स्टार्ट करेंगे, मैं स्कूल जाने लगूंगी, मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूंगी। इनक्यूंग कहती है कि बस 2 बिलियन के लिए तू अपना ईमान बेच देगी। इंजू कहती है अगर ये 2 बिलियन मेरे पास होते ना तो मैं अपनी बहन को बचा पाती, तू आगे पढ़ाई कर पाती, हम सेफ रहते। जितनी हमारे घर में प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं रहती। इनक्यूंग कहती है कि मैं ड्रिंक करना छोड़ दूंगी, फिर हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। बट इंजू कहती है कि उसके लिए भी तो पैसे ज़रूरी हैं, मैं अपनी सारी फैमिली को एक साथ ले आऊँगी, हम सब साथ रहेंगे। इनक्यूंग कहती है कि मैं एक ऐसी रिपोर्टर हूँ जो क्रिमिनल्स का पर्दाफाश करती है, तो मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ, इससे तो अच्छा है कि हम अपना रिश्ता ही ख़त्म कर ले। और फिर वो इंजू को ब्लॉक कर देती है। इनक्यूंग 4 साल पहले वाले सुसाइड केस के विक्टिम की नर्स से मिलती है। वो बताती है कि एल्सू उस दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, पर जैसे ही उसका लॉयर पार्क जे सेंग वहाँ पे आया वो शांत हो गया और होश में भी आ गया था और फिर उसके बाद उसने सुसाइड भी कर लिया था। नर्स बताती है कि वो ब्लू ऑर्किड उसे पार्क जे सेंग ने ही दिया था। इन क्यूंग जोंगो के साथ उस ब्लू ऑर्किड के बारे में सर्च कर रही होती है। जोंगो कहता है कि हम बचपन में भी तो ऐसे ही सर्च करते थे, ऐसे ही खेलते थे, तुम डिटेक्टिव बनती थी और मैं तुम्हारा असिस्टेंट बना करता था। इन क्यूंग कहती है कि डिसाइड तो हमने ये किया था कि एक हफ्ते डिटेक्टिव मैं रहूँगी और एक हफ्ते तुम, मगर तुमने कभी डिटेक्टिव बनने को कहा ही नहीं, तो इसलिए हमेशा डिटेक्टिव मुझे ही बनना पड़ा। जोंगो कहता है कि मैंने कभी भी इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा फिर तुम गेम छोड़ के चली जाओगी और मैं तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी साइड दिखाते हैं इन हाई को एक मिशन पर ले जाती है। दूसरी साइड दिखा रहे होते हैं जोंग को गोस्ट ऑर्किड के बारे में पढ़ रहा होता है कि इसे ऑर्किड ऑफ डेथ भी कहते हैं। सैन इन हाई को एक ग्रीन हाउस में ले जाती है जहाँ पर ब्लू गोस्ट ऑर्किड का पूरा एक पेड़ था। वो बताती है कि ये मेरे फादर ने छिपा रखा था क्योंकि इसे उगाना इलीगल है, क्योंकि ये बहुत पॉइजनस होता है। फिर वो एक फूल तोड़ के इनहाई को दे देती है कि ये तुम्हारे लिए। इनहाई जैसे ही उस फूल को लेती है उसको बहुत अच्छा लगता है और वो उसको सूंघने लगती है, तो सैने उससे वो फूल लेकर वापस पेड़ पर लगा देती है कि ये यहाँ पर ज़्यादा सेफ रहेगा। फिर वो इनहाई से कहती है कि प्लीज़ मेरा एक पोर्ट्रेट बना दो। इनहाई वहीं पर पेंट करने लगती है। दूसरी साइड दिखा रहे होते हैं इनक्यूंग ब्लू ऑर्किड के बारे में पढ़ती है कि इसे सिडेटिव के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। ये इंसान की सारी प्रॉब्लम्स भुला देता है, उसे अच्छा अच्छा फील कराने लगता है, इससे हेल्यूसिनेशंस भी होने लगते हैं। फिर इनहाई को थोड़ा अजीब अजीब सा भी लगने लगा था। वो सैने से पूछती है कि तुम ये पोर्ट्रेट क्यों बनवा रही हो और इसका सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो। सैने कहती है कि मुझे वही चीज़ें पसंद आती हैं जिसके बारे में दूसरे लोग नहीं जानते। इनहाई को थोड़े हेल्यूसिनेशंस भी हो रहे थे, उसे एक आवाज़ आ रही थी जो उसे वहाँ से भागने के लिए कह रही थी। दूसरी साइड दिखाते हैं इन क्यूंग ब्लू ऑर्किड की और ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट्स पड़ रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है।
इनहाई को आवाज़ आ रही होती है कि अगर तुम तेज़ नहीं भागोगी तो मारी जाओगी, और फिर उसको ऐसे करते करते वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर दिखाते हैं इंजू भागती हुई हॉस्पिटल पहुँचती है और वहाँ पे उसको पता चलता है कि इनहाई को एक हेरिडिटरी डिसीज़ लुईगी डिसीज़ है और उसे तुरंत ही सर्जरी चाहिए। इंजू इनक्यूंग को ये बात बताती है कि हमारी मरी हुई बहन इंसियोन भी इसी बीमारी की वजह से मर गई थी। इंजू कहती है मैं उन 2 बिलियन का यूज़ इनहाई की सर्जरी के लिए करूँगी। इनक्यूंग तैयार हो जाती है। दूसरी साइड दिखाते हैं पार्क जे-सेंग को पता चलता है कि वो पब्लिक में काफ़ी फेमस है, पब्लिक उसको पसंद कर रही है, बट वो अभी नंबर 2 पे आ रहा है। और वहाँ पे डोयल से उसको पता चलता है कि वो 70 बिलियन अभी मिल नहीं रहे हैं, मगर जल्दी ही मिल जाएंगे। वो कहता है कि पैसे स्विट्ज़रलैंड में तो नहीं है, या तो वो हांगकांग में है या सिंगापुर में हो सकते हैं। कोसोएम पार्क सेंग से कहती है कि आपको नंबर 2 से नंबर 1 आने के लिए एक हार्ट टचिंग स्टोरी चाहिए। तभी सैनी आकर वहाँ पे इनहाई की कंडीशन बताती है कि उसको बीमारी है, तो क्यों ना हम ही उसको फ़ंड करें, उसका इलाज कराएं। जिसे सुन के पार्क जे-सेंग खुश हो जाता है कि चलो हमें हमारी हार्ट टचिंग स्टोरी मिल गई। डोएल इंजू को फ़ोन करता है, उसको वार्न करता है कि हाल फिलहाल में वो पैसे यूज़ मत करना, मगर इंजू उसकी बात ही नहीं सुनती और योगा सेंटर चली जाती है पैसे निकालने के लिए। बट वहाँ पे उसको सोइम पकड़ लेती है और 2 बिलियन भी वापस ले लेती है। इंजू कहती है कि प्लीज़ एटलीस्ट 100 मिलियन तो दे दो मुझे। सोइम कहती है कि हमारे ही पैसे थे, और फिर वो उसको काफ़ी ह्यूमिलेट भी करती है। वो उससे पूछती है कि इन पैसों के लिए तुम कितना नीचे गिर सकती हो। वो उससे कहती है कि तुम इन 100 मिलियन के लिए क्या क्या कर सकती हो, और फिर सोएम आके इंजू को एक ज़ोर का थप्पड़ मार देती है और फिर उससे कहती है कि ऐसी अगर मैं तुम्हें 10 थप्पड़ तुम खा पाओगी तो मैं तुम्हें 100 मिलियन दे दूंगी। इंजू तैयार हो जाती है और सोएम उसे मारना शुरू करती है। 3-4 हिट के बाद ही इंजू गिर जाती है, तो सोएम एक स्टिक से इंजू को मारना शुरू कर देती है। सोएम जैसे ही छठी बार इंजू को मारने वाली थी, तभी वहाँ पे डोइल आ जाता है और वो उसको रोक लेता है, उसको डांट रहा होता है। बट सोएम कहती है कि ये तो इंजू की मर्ज़ी से ही हो रहा है, और इंजू खुद कहती है कि हाँ 4 बार और बचे हैं, 4 बार और मारो मुझे। बट तभी वहाँ पे सैने आ जाती है और वो रोक लेती है। फिर वो सोएम की डांट लगाती है और इंजू को वहाँ से ले जाती है और उसी होटल में लेके जाती है जहाँ पे इंजू को हुआयंग लेके आई थी, और सैने ने भी वही हील्स पहन रखी थी। और हुआयंग की तरह ही उसने अपनी जैकेट इंजू को दे दी थी। सैने हुआयंग के बारे में बात करने लगती है कि हुआयंग तुम्हें भी यहाँ पर लेके आई थी ना, और फिर वो कहती है कि हुआयंग मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसी को हील्स भी मैंने ही गिफ्ट की थी। वो इंजू से कहती है कि ये सब तुम्हारा भी हो सकता है, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ और बहुत कुछ मिलेगा। इंजू कहती है कि हुआयंग तुम्हारी कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकती थी, क्योंकि तुम जैसी इतनी अमीर औरत हुआयंग जैसी गरीब लड़की की कभी फ्रेंड बन ही नहीं सकती। तो भले से मैं अगर तुम्हारे यहाँ काम करने भी आ जाऊँ तो तुम्हारी मैं फ्रेंड नहीं रहूँगी, बस मैं जॉब करूँगी। सैने इतने में कोई दूसरा ऑफ़र करने ही वाली थी, तभी इनक्यूंग का फ़ोन आ जाता है इंजू के पास। वो उसको बताती है कि इनहाई को सर्जरी में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे जल्दी से इंजू हॉस्पिटल पहुँचती है। जब इनहाई सर्जरी में थी तो इनक्यूंग इंजू का फेस देख लेती है और वो पूछती है कि ये क्या हुआ, बट इंजू कुछ बताती नहीं है। वो ये कह देती है कि पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, सर्जरी आराम से हो जाएगी। इनहाई की जब सर्जरी चल रही थी तब भी उसको वहीं पे वो कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे थे। वो भागने के लिए कह रही थी लड़की, और वो अचानक से गिर जाती है। उसको यही चीज़ें बार बार याद आ रही थी। सर्जरी के बाद इनहाई अपनी मदर से बात करने के लिए कहती है। इंजू फ़ोन लगाती है तो उनकी मदर कहती है कि मैं अभी यहाँ आ नहीं सकती हूँ तुम्हारे पास इनहाई, मैं कुछ ही दिनों में आ जाऊँगी, अभी यहाँ पे मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। मगर इनक्यूंग समझ जाती है। वो कहती है कि ये मैंगो वैंगो की बात नहीं है, पापा ने फिर से कोई गैम्बलिंग कर दी ना, तुम्हारे पास वापस आने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तुम आ नहीं सकती। इनहाई सर्जरी के बाद ये कहती है कि पहले मेरा नाम इंसियों क्यों था, और मेरा एक बार दिल ऐसे धड़कना बंद क्यों हो गया था, मैं मर गई थी ना। जिसे सुन के इंजू अपनी मदर को बहुत डांटती है कि तुमने इनहाई को इतना ट्रोमेटाइज़ क्यों किया, इंसियों की डेथ के बारे में उसे क्यों बताया। और उनकी मदर कुछ ऐसी उलझुल एक्सक्यूजेस देने लगती है और फिर इंजू उसको ब्लॉक कर देती है। पार्क जे सेंग, सैने और पार्क ह्यूरेन हॉस्पिटल में इनहाई से मिलने के लिए आते हैं, और ये सब कुछ शूट हो रहा होता है ये दिखाने के लिए कि पार्क जे सेंग कितना काइंड मैन है, वो कितने लोगों की हेल्प कर रहा है। इनक्यूंग जब रूम में आती है और उसको पता चलता है कि ऐसे एक वीडियो शूट हो रही है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती भी है कि इनहाई को रेस्ट की ज़रूरत है, बट इनहाई खुद कह देती है कि नहीं, मुझे इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू में वो पार्क फैमिली की ही प्रेज़ करती है कि उन लोगों ने मेरी कितनी हेल्प की, वो मेरा इलाज करा रहे हैं वगैरह वगैरह। जिसे सुन के दोनों बहनें अपसेट हो जाती हैं बट कुछ नहीं कहती।
इन क्योंग इंजू से लड़ रही होती है कि इन हाई को ये पार्क फैमिली क्यों बचा रही है, और पार्क जे सेंग दूर से देख रहा था, फिर वो भी वहाँ पे आ जाता है। वो इन क्योंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही हो वो रोक दो, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। फिर दिखाते हैं सोइम जैसे ही पेमेंट करने वाली थी पार्क फैमिली की तरफ से इनहाई के इलाज के लिए, तभी वहाँ पे इनक्यूंग अपनी आंट को लेके आ जाती है, और उसकी आंट कहती है कि इनहाई हमारी फैमिली की बच्ची है, तो दूसरों को उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उसका इलाज करा सकते हैं। पार्क जी सेंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारी स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, हम उसको फंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको चाहते हैं कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, इसीलिए हम चाहते हैं वो हेल्दी रहे, और इसीलिए हम इलाज करा रहे हैं। बट उसकी आंट कहती हैं तुम पार्क जे सेंग हो ना, मैं तुम्हारे फादर को जानती थी, जिसे सुन के पार्क जे सेंग चुप हो जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं डोयल एक आदमी से बात करता है, और उसको तब पता चलता है कि हुआयंग ने जो ये फ़ंड इकट्ठा कर रखा है, जिन अकाउंट्स में इकट्ठा कर रखा है, वो हुआयंग के नाम से नहीं है, वो किसी और के नाम से है। सर्जरी के बाद इनाय थोड़ी ठीक हो गई थी, और वो अपनी बहनों को बताती है कि मैं पार्क ह्यूरिन के साथ बोस्टन जा रही हूँ। उसकी बहनें मना भी करती हैं कि तुम अभी ठीक नहीं हुई हो, पूरी तरीके से तुम हेल्दी नहीं हुई हो, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। बट इनाय अड़ी पड़ी थी कि नहीं, मुझे फ़ौरन जाना ही है पार्क ह्यूरिन के साथ। और फिर वो ये भी कह देती है इसीलिए अब हॉस्पिटल से जाने के बाद मैं पार्क फैमिली में ही जाऊंगी, क्योंकि फॉरेन कंट्री में मैं जाऊंगी तो वहाँ पे मुझे सब कुछ आना तो चाहिए कि रेस्टोरेंट में कैसे क्या ऑर्डर करना होता है, क्या पहन के जाना होता है, किसी की वेडिंग में जाना है तो कैसे जाना है, किसी पार्टी में कैसे रहना है। तुम लोगों के साथ रह के तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, यहाँ तक तो मैं किसी एक होटल में भी नहीं गई हूँ, और तुम दोनों से मैं क्या ही सीख पाऊँगी, इसलिए मैं पार्क फैमिली में जा रही हूँ। फिर वो ये भी बताती है कि हमारी मरी हुई बहन इंसियोन ने मुझसे कहा था कि मैं जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के चली जाऊँ, वरना मैं भी उसी की तरह मर जाऊँगी। इंजू इनक्यूंग को उन बुक्स के बारे में बताती है जिसमें उन फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। वो कहती है कि उन फंड को यूज़ करके हम इनहाई को अपने आप ही फ़ॉरेन भेज सकते हैं। बट इनक्यूंग को जब पता चलता है कि उसके पास ऐसी बुक्स हैं, तो वो और खुश हो जाती है कि उनका यूज़ करके हम पार्क जे सेंग की सारी असलियत सबके सामने ला सकते हैं। इनक्यूंग एंड जोंग हो एक ब्लू ऑर्किड के बारे में बुक लिखी हुई थी, उसके ऑथर से बात करते हैं। वो ऑथर बताता है कि ब्लू ऑर्किड में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इंसान को, मरे हुए इंसान की फीलिंग्स के बारे में बता देती है। वो इनक्यूंग को एक एड्रेस देता है कि वहाँ पे तुम्हें वो ऑर्किड मिल जाएगा, और वो एड्रेस वही था जो उस विक्टिम ने दिया था जिसका कार एक्सीडेंट हो गया था। दूसरी साइड दिखाते हैं डोयल इंजू से कहता है कि तुम्हें सैन एक ही असिस्टेंट बन के रहना पड़ेगा, ये हमारा आगे का प्लान होने वाला है। और वो ये भी बताता है कि हुआयंग इंजू की आइडेंटिटी यूज़ कर रही थी सिंगापुर में, वो जिस नाम से रह रही थी वो इंजू था। उसने अपने फ़ंड को 7-8 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखा है, और वो सब फ़ंड इंजू के नाम पर ही हैं। इंजू को याद भी आता है कि हुआयंग ने उससे एक बार पेपर्स पे साइन कराए थे, और इंजू ने साइन कर दिए थे। इंजू ये सब सुनने के बाद काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, और फिर वो डोयल से कहती है कि मुझे जल्द से जल्द सिंगापुर भेज दो। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।